जय हिंद साथियों। जोशी मुद्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय भूगोल का प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र 2023 की परीक्षा से संबंधित है और प्रश्न पत्र का संकेतांक है 322 AN। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निर्देशों पर। प्रश्न पत्र का जो पहला निर्देश है वह है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 और 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 25 और 26 मानचित्र संबंधी प्रश्न है। निर्देश चौथा है सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश पांचवा है उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। निर्देश छठा है दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। निर्देश सातवां है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पहला है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे छोटा यानी कम मात्रा में है। पहला विकल्प है मुस्लिम, दूसरा विकल्प है सिख, तीसरा विकल्प है ईसाई, चौथा विकल्प है बौद्ध। प्रश्न दूसरा है पटना राजधानी नगर है। विकल्प पहला है उड़ीसा का, दूसरा विकल्प है पंजाब का, तीसरा विकल्प है बिहार का और चौथा विकल्प है छत्तीसगढ़ का। प्रश्न संख्या तीसरा है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल, दूसरा विकल्प पंजाब, तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प है केरल। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से कौन सी ये बागाती यानी रोपण फसल है। पहला विकल्प है गेहूं, दूसरा विकल्प है चना, तीसरा विकल्प है चावल, चौथा विकल्प है रबड़। प्रश्न संख्या 5 है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। पहला विकल्प है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा विकल्प है LNC सैमपुल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर महबूब उल हक, चौथा विकल्प है रेडजेल। प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। पहला विकल्प है कृषि, दूसरा विकल्प है आखेट, तीसरा विकल्प है विनिर्माण और चौथा विकल्प है खनन। प्रश्न संख्या 7 है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। पहला विकल्प है कलपक्कम, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा विकल्प है तारापुर, चौथा विकल्प है नरोरा। प्रश्न संख्या 8 है वायु प्रदूषण नहीं होता है। पहला विकल्प है बस अड्डों के पास, दूसरा विकल्प है मलिन बस्तियों के क्षेत्र में, तीसरा विकल्प है औद्योगिक क्षेत्र में और चौथा विकल्प है स्वच्छ वायु के क्षेत्र में। ये थे हमारे बहुविकल्प प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 है जनसंख्या के घनत्व को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 10 है पशु चारण के दो प्रकार कौन से हैं। प्रश्न 11 है गैरीसन नगर किसे कहते हैं, उनका क्या प्रकार होता है। प्रश्न संख्या 12 है बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 13 है नव निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है भारत में लौह अयस्क उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है मानव विकास के दो प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 है जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों और अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं। प्रश्न संख्या 19 है रोपण कृषि की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है विश्व में लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों है, कोई दो कारण लिखिए। प्रश्न संख्या 21 है जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण की विधियों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है चतुर्थक सेवाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23 है
सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। 8वां प्रश्न दिया गया है, विश्व में उद्योगों की अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न दिया गया है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये थे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25 है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र जो कि प्रश्नों पर है, मैं निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। पहला प्रश्न है, इस राज्य का एक 10 लाखी नगर। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तीसरा प्रश्न है, उड़ीसा का राजधानी नगर। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का प्रमुख कहवा यानी कॉफी उत्पादक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 5 है, भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। प्रश्न संख्या 25 के ये वाला खंड दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, यानी केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर है। ये उन्हीं को करना है जो दृष्टिबाधित हैं। निर्देश है इसके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का परियोजना कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, इस राज्य के एक 10 लाखी नगर का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 3 है, उड़ीसा के राजधानी नगर का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के एक प्रमुख कहवा यानी कॉफी उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र जो कि प्रश्न 11 पर है, मैं निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। पहला प्रश्न है, रूस का राजधानी नगर। दूसरा प्रश्न है, उत्तर अमेरिका की एक प्रमुख नदी। प्रश्न संख्या 3 है, जापान का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र। प्रश्न संख्या 4 है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। प्रश्न संख्या 5 है, फ्रांस का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। ये जो खंड है ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का परिवर्तन कीजिए। पहला प्रश्न है, रूस के राजधानी नगर का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या दूसरा, उत्तर अमेरिका की एक प्रमुख नदी का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 3 है, जापान के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 4 है, दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 5 है, फ्रांस के एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र का नाम लिखिए।